गुड मॉर्निंग क्लास। बैठो बैठो जल्दी सब लोग। इधर जो लड़के बैठते हैं 4-5 सीढ़ी पे, आप लोग बार बार मना करते हैं कि उस सीढ़ी पे मत बैठा करो, कभी खोलने में दिक्कत होता है। 4 ठो उसी पे जाके बैठ जाएगा। पूरा क्लास में नहीं, 4 को उसी पे जाके बैठ जाए, उसी के आगे बैठते जाओ, बैठ जाओ वहीं। हाँ, एक लाइन से, ताकि कभी किसी को निकलने में प्रॉब्लम ना हो। बैठ जाओ। ए बकलोलिया हंसती है सब। बकलो कौन सी हंस रही है? हाँ, वो लेके आता है बिछा के बैठने वाला, उसको हंस रही है सब। लड़की सब अपने नहीं देखती है सब। वो एक दिन बेहोश हुई थी, तो अब पूछे डॉक्टर को लाओ, तो करी हम खुदे नर्स हैं। हो गई थी बेहोश, और लड़का को मजाक उड़ा रही है। इसी सब चीजों से कोरोना आता है, इसे प्रलय आता है, सब पाप पड़ेगा इसे संसार पे, तो क्या होगा? हाँ, कहाँ भाग गया जी ये? जम्मू कश्मीर अभी था, क्या हुआ? बढ़िए, नहीं बैठिए। अब क्लास के बाद जो पूछना होगा पूछिए। अभी पढ़ाए हैं ये नहीं, इनका क्वेश्चन का कहाँ से चला है। क्वेश्चन नहीं पूछना है तो ऑफिस से पूछिए। चलिए देखिए ध्यान से, हमसे कोई क्वेश्चन ही पूछिएगा। हमसे अगर क्वेश्चन पूछना है तो केवल क्वेश्चन, इसके अलावे कुछ भी पूछना है तो मैनेजमेंट से। क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या टाइमिंग है, पीडीएफ कब मिलेगा, मटेरियल क्या मिलेगा, दुनिया जितना आपको ये सब चीजें ना, हमसे बस पूछना है तो आप बस पूछ सकते हैं कि सर ये चीज पढ़ें, ये नहीं समझ में आया, या और क्या हो सकता है, अदरवाइज में कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, जम्मू कश्मीर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में हम आपको बहुत हद तक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिए थे। अब थोड़ा सा उसके आगे चलते हैं। इनफैक्ट ये एरिया लद्दाख, ये है जम्मू और ये है कश्मीर, जो हम लोग के पास अगर 100% रहेगा तब, लेकिन हम लोग के पास 100% तो है ही नहीं है। हम लोग के पास 60%, ये है 30% पीओके। ये क्या है? पीओके। पीओके आइए, अक्साई चीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम पाकिस्तान इस कंप्लीट को कश्मीर कहता है, उसके यहां जम्मू नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधे कश्मीर। इसलिए पाकिस्तानी लीडर की बात भी सुनिएगा, भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। अजब हाल है, जुल्म कर रहा है। पूरी कश्मीर, पूरे पाकिस्तान की जितनी मतलब इकोनॉमी अच्छी, उससे डबल अच्छी कश्मीर की है। कम से कम उनको भीख तो नहीं मांगना पड़ रहा है। कश्मीर, बात एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दुश्मन क्या करना चाहता है और क्या दिखाना चाहता है, दोनों में अंतर होता है। वो कुछ दिखाना चाहेगा, करना कुछ और चाहेगा। कश्मीर लड़ाई है, वो है जमीन की लड़ाई, ये पाकिस्तान एक्चुअल चाहता है, लेकिन वो दिखाना चाहता है कश्मीर की लड़ाई मुसलमानों के लिए। तो हमेशा हर वो युद्ध जीत सकते हैं आप जिसमें आपको पता हो दुश्मन दिखाना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। अब हम तो खुल के बोल देते हैं कि ये दिखाना चाहता है मुसलमान की समस्या। अगर आपके पास मुसलमान की समस्या आप लड़ना चाहते हैं, बेशक लड़िए, लेकिन अपने यहां रह रहे आप 20 करोड़ मुसलमानों को एक अच्छी जिंदगी दे दीजिए। आप पाकिस्तान को कहते हैं, अब जैसे वहां के ऐसा रहता है कि वहां के लोग भूखमरी नहीं है, वहां के लोग खुशहाल हैं, एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो आप बात कीजिए सजुरे जो तुम्हारे हैं वो तो तुम्हारे है ही नहीं है, उनको खिला ही नहीं पा रहे हो। 1972 में तुम्हारा देश था बांग्लादेश, तोड़ के अलग कर दिए, तुमको अभी भी कश्मीर की पड़ी हुई है। एक बलूचिस्तान अलग हो जाएगा फिर भी तुमको कश्मीर का दिखेगा। बाद में ऐसा होगा कि पाकिस्तान कहेगा कि बस कश्मीर बचले गया। फिर कहेगा यार कम से कम जो था वही वापस कर दो। तो पाकिस्तान का डिमांड अलग है, वो विश्व लेवल पे ले जाना चाहता है किस बात को? कश्मीर को। इसका फायदा भारत ने बहुत अच्छे से उठाया। 370 में लिखा गया था, 370 में कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें 370 का ए जो है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये चीजें याद रखिएगा। ये 370 ए ही कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत की सीमा है।
मतलब 370 का एक कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत की सीमा है। तो कोई ऐसा बेवकूफ आएगा जो 370 एक खत्म करेगा? यार इसको खत्म कर दिए तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं है। अगर कोई राज्य ये कहता है कि मेरी सीमा भारत की सीमा, इस मतलब वो भारत के अंदर में आता है। तो 370 एक कहता है कि भारत की सीमा, जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा। तो हम लोगों ने इसे नहीं खत्म किया, सारा नौटंकी था 370 एक के बाद कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति का नियम नहीं लगेगा, आरबीआई का रूल नहीं लगेगा, नागरिकता कानून नहीं लगेगा, विदेश नीति नहीं लगेगी। बहुत झमेला था यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन जब संविधान लिखा गया तो अंबेडकर साहब ने ना लास्टली पावर केंद्र सरकार को दे दिए। संविधान को पढ़िएगा ना तो जितना इमरजेंसी या बड़ा पावर है सब केंद्र को दे दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में एक चीज ये था कि अगर कहीं पर शासन में कोई नहीं रहे, यानी किसी को भी बहुमत ना हो, किसी को भी बहुमत ना हो, तब सरकार के पास कानून आ जाता है बनाने का। तो जम्मू कश्मीर में ना 2019 में किसी के पास बहुमत नहीं था। महबूबा मुफ्ती कह रही कि हम जम्मू कश्मीर संभालेंगे, उमर अब्दुल्ला कहते हैं हम चलाएंगे यहाँ पर, बीच में आए अमित शाह, इधर उमर अब्दुल्ला, इधर महबूबा मुफ्ती। मोटा भैया कहे केम छो उन्होंने संविधान में स्पष्ट लिखा है जब कहीं किसी की सरकार न रहे तो उस राज्य की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। वहां ना महबूबा मुफ्ती सरकार बना पाई ना उमर अब्दुल्ला। जब किसी की सरकार नहीं थी तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन, उस दौरान कानून बनाने का अधिकार केंद्र सर। उन्होंने पकड़ा इसको 370 का में बहुत सारे प्रावधान थे, रद्द कर दिए, बस एकरा छोड़ के दब रगड़ दिए। आप जा ओकरा छोड़ के सब रगड़ दिए। हमेशा याद रखिएगा, यहां भारत ने चीन की नीति अपनाई है। यहां भारत ने कौन सी अपनी नीति अपनी? चीन की नीति को अपनाया गया। क्या नीति है समझिए। हल्ला नहीं करो, कुछ चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, लड़की लोग को हम कितना समझा देंगे वो लेट से आएगी यहाँ पे। कितना समझा देंगे, तुम क्लास में बैठ के बाल मत बनाया करो, अनडिसिप्लिन लगता है। और अच्छा जो नया कपड़ा पहले रहेगी ना तो ज्यादा बनाएगी। देखो नया कपड़ा है, अगर कोई नया कपड़ा पहन के आ गई तो भीड़ में सबसे धीरे निकलेगी, पूरा जाम लगा देगी। हाँ तुम्हारा क्लास छूट गया। 5 बजे वाले बैच में जब शाम में छोड़े पूरा जाम लग गया। अब ओकरा कोनो टोक नहीं रहा था, अरे कि तुमको पीडीएफ नहीं मिला है? हाँ अरे तो नौटंकी, हम तो परेशान हो गए। एक पहले हम लोग इसलिए जो भी लड़की ना टीम टाम में आएगी ना उसको कोई ना क्वेश्चन पूछ के और उसको जा, ताकि अब डायरेक्टली कैसे पूछेंगे उसको कि टीम टाम कर रही है तुम यहाँ पे, समझ में आएगी ना? तो कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे। हमारा जब क्वेश्चन पूछना रहेगा तो हम तो बढ़िया से क्वेश्चन पूछ देते, जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितना है? इसलिए चलिए अब ध्यान से समझिए। यहाँ पे चीन ने क्या नीति अपनाया था? चीन की नीति थी कि जब बाबू मोबाइल वाले इधर ध्यान से समझो, तुम आगे बैठ गया नौटंकी मत किया कर। फर्स्ट डे तो खोपड़िया बैठ जाओ, बाकी लड़के नहीं है, ले मोबाइल इधर लेके आओ ना, इधर ले, अरे इधर दे। अरे यार तुम भारत से ही हो ना। चलो जब हम क्लास में आ जाएं, ठीक है, तो लड़का हो या लड़की, वो लड़की क्या थी, जाम में फंस गई होगी, 5 मिनट लेट आई, सुना दिए। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो लड़का या लड़की, डिसिप्लिन तोड़ दिए तो मेरे लिए आप निर्जीव हैं और फिर आपको पीटेंगे निर्जीव समझ के। और निर्जीव को नहीं बांटा जाता है लड़का लड़की में। जब हम क्लास में आ गए इट मींस अब आप अपने आप को फुल टू हमारे हिसाब से ढाल दीजिए, वरना जब हम इस अनडिसिप्लिन होगा
सबका कंसंट्रेशन एक हो रहना चाहिए, कोई नहीं। फैन बंद करना है, आप ना ओढ़ के आया कीजिए, ठीक है। सुनिए लड़की लोग यहाँ, अब ये मौसम आपको बीमार है तो आप अपना एक टोपी अलग से लगा लीजिए। अब ये फैन ऑन बंद करने वाला नहीं, अब आधा फैन चलेगा आधा नहीं, परेशान हो जाएंगे हम लोग। एक फैन बंद कराइएगा, मतलब पूरा सिस्टम का। आप अपना आपको बीमार हैं, तबीयत सही नहीं, अभी सीजन भी चलता है ऐसे। आप टोपी लगाए थे कि उधर एक खड़ा हो तो टोपी वाला लड़का खड़ा हो, देखो टोपी लगा क्या है, दिखा, उसके ऊपर फैन चल रहा है, रुको एक सेकंड, उसके ऊपर फैन चल रहा है ना, और टोपी लगाया है। वो भी तो कह सकता था कि फैन उसी के पास स्विच है, लेकिन लड़का सीधा होता है सर। आगे देखो, शुरुआत का क्लास है, आप लोग ज्यादा ये सब नहीं, पहले से डिसिप्लिन में रहिए। अपने वजह से आप किसी मैनेजमेंट को नहीं कह सकते कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। पता चला एगो को ठंडी लग रहा है, गर्मी, जिसको ज्यादा गर्मी लगता है नहा के आया करो, जिसको ठंडी लग रहा है एक तो अगला एगो टोपी ले लो, नॉर्मल सा टोपी वगैरह यहाँ पे। हाँ चलो आप हल्ला नहीं करो, उसको गेट बंद कर देना बाबू। देखिए चाइना की नीति क्या चीज है, उसको सटा देना बाबू, गेट को ढकेल देना। नहीं जा रहा, रहने दो, रहने दो, वो खराब हो गया, आप लोग की गलती नहीं है। चाइना ने 1962 में इसको कब्जा कर लिया, 1962, 10% अक्साई चीन। लेकिन चाइना को पता था आज नहीं तो कल भारत इसे छोड़ा ले जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो चाइना की रूल क्या है, नीति समझिए। अगर आप किसी से 100 रुपया कर्जा ले लिए हैं और आप चाहते हैं उसे हड़प लेना, तो इसका सबसे आसान चाइनीज फॉर्मूला है, किसी से 100 रुपया कर्जा ले लीजिए और जब वो आदमी मिले ना तो कहे कि हमारा 2000 रुपया तुम दोगे कब? कहेगा कैसा 2000? कह जो 2000 तुम लिए थे। कैसा 2000? कहेगा जो लिए थे 2000। तो बात हो गई 2000 लिए थे कि 2000 नहीं लिए थे, लिए थे कि नहीं लिए थे। 100 रुपया का चर्चे खत्म, 100 रुपया का चर्चा ही खत्म हो गई। नहीं समझ में आया? वही हाल किया है चाइना ने, हमारा कब्जा किया 1962 में और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। भारत कहता है कैसे तुम्हारा है, और कहता है मेरा है। भारत कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आप अपने दोस्तों के बारे में जाने या न जाने, दुश्मनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या दिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है। समझ में आ गया कि नहीं? चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पे विवाद है, चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में विवाद है, करना यह चाहता है कि इधर में कोई दिक्कत ना हो। इसका सबसे अच्छा उपाय है चाइना से कहिए कि तिब्बत तुम्हारा कैसे, तिब्बत तुम्हारा कैसे? तो कहेगा अरे भाई तुम अपना ले जाओ, हेत्ता बड़का कहे इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेन यही बात है। हम अब भारत ने यही नीति अपना दिया जम्मू कश्मीर में। जब 370 हम लोगों ने 2019 में हटाए थे, 2019 में हटा था, मानसून सत्र में हट गया था। अब हमें यह पता था कि ये कश्मीर वाले कहेंगे कि अगर कश्मीर से 370 हटाना है तो हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा। तो अमित शाह ने कहा कि इसमें कौन सा बड़ा बात है, गुजर जाते हैं। ये सब चीजें भाषा उकसाव वाला होती है। समझ में आ गया कि नहीं? उकसावे वाली ये भाषा है। नेता बोलेगा अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मेरे पे चलेगी, तो उससे पूछिए ना कि सरकार के पास एक गोली है का? सरकार के पास परमाणु बम है। पहली गोली हमारे पे चलेगी, उसके बाद तो ये नेताओं की भाषा है। अब पता था ये बात अच्छे से मोदी जी को कि आज नहीं तो कल फिर ये बोलेगा सब कि कश्मीर हमारा है। इसलिए चाइना की नीति, पहले 370 हटा दिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर को तोड़ दिए और उससे शक्ति छीन के उसे यूनियन टेरिटरी बना दिए। अब उनको 3 लड़ाई लड़नी है कि भैया इसको यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, राज्य का दर्जा दो। अगर ये लड़ते लड़ते 20 साल 30 साल बाद राज्य का दर्जा ले भी लेते तब कहेंगे दोनों को अलग क्यों कर दिया, एक करो। तब तक 370 पुराना हो चुका रहेगा। ये क्या चीज है 370? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आने वाले 20 साल बाद जो नया जनरेशन पैदा हो रहा है उसको पता ही नहीं है 370 क्या। नहीं समझ में आ गया?
आपके जैसे आप लोग जिस जनरेशन में, उनको पता ही नहीं कि मंजन का वो उतना यूज, हम लोग का जिंदगी मंजने पे बीत गया। आप लोग पेस्ट वाले हैं, लोग ऐसे मारे थूक दिए, पता चला अब बढ़ियों को सब थूक दिए। हम लोग का मंजन का जमाना था, ऐसे मंजन लिए आराम से, और 20 से 25 मिनट लगता था दांत धुलने में, और पूरा कोना कोना साफ हो जाता था। 20-25 मिनट मंजन से, इसमें मारे जो खत्म, 2 मिनट में खत्म। अब समझ में आ रहा है कि भारत का चाल क्या है। हम लोगों ने कितने स्टेप बना दिए हैं? 3 स्टेप। पहले तो लड़ेंगे लोग कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग क्यों कर दिया, पहला इसमें। उसके बाद कहेंगे भैया यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, उसके बाद ना आएंगे 370 पे। इसलिए कहते भाई किससे पंगा ले रहा है लोग, तो समझ में आना चाहिए किससे पंगा ले रहे हो इंसान। इतिहास से हमने यही सीखा है कि कोई इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, इसलिए इतिहास से कुछ सीखिए। इतिहास पढ़ने नहीं बल्कि सीखने का विषय है कि क्या गलतियां हुई, किससे क्या सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर हम लोग केवल 370 हटा देते तो फिर मुद्दा आ जाता है वापस लाओ 370, अभी कश्मीर को सटाओ, फिर यूनियन टेरिटरी बनाओ। अच्छा, यूनियन टेरिटरी बना दिए तो मुख्यमंत्री की शक्तियां ही खत्म, उसके अंडर में पुलिस नहीं, पुलिस नहीं तो पावर खत्म। मुख्यमंत्री को, हवलदार को बोलेंगे कि तुम यहां जाओ, यहां जाओ, शांति से बैठो। तनी मुख्यमंत्री विधायक का मंत्री बोले ना कोई सेना के एक हवलदार को, AK-47 लेके खड़ा है सेना के हवलदार को यहां पे, फिर मंत्री जी को बताएगा कहेगा आइए चलिए दानापुर छावनी में ले चलते हैं ले जाएगा छावनी में, वापस लाएगा कोई और। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोगों ने 2 भागों में क्यों बांट दिया। अब आगे समझिए, यहां पे ये पूरा एरिया बना दिया गया लद्दाख। ये कंप्लीट एरिया क्या है? लद्दाख। ये यहां से लेके यहां तक कंप्लीट एरिया लद्दाख है। अब समझिए चाल क्या है, बेचारा वो फंस कैसे गया है। ये जितना हम सेट किए हैं ये क्या है? लद्दाख। अब इस लद्दाख का एरिया यूनियन टेरिटरी है, इसमें ना विधानसभा कभी नहीं बनेगी, यानी भूल जाइए कि यहां मुख्यमंत्री बैठने वाला है, कभी नहीं बैठने वाला यहां मुख्यमंत्री। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये एरिया है, एक्चुअल ये एरिया जम्मू है, एक्चुअल ये एरिया क्या है? जम्मू। और ये जो एरिया है ये है कश्मीर, ये है कश्मीर। मेनली ये एरिया क्या है? कश्मीर। और ये एरिया क्या है? जम्मू। और ये क्या है? लद्दाख। लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता, जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता, कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता। ठीक है। अब जितनी मारधार होता था ना, गोली बारूद, लड़ाई झगड़ा, इंसर्जेंसी, ये सब किस में होता था? कहां होता था? जम्मू में कम होता था। एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भूगोल को ऐसा सेट किया गया है ना कि अब कभी भी गोली बारूद हमला होगा तो इसी एरिया में होगा। और ये एरिया किस में चला गया? लद्दाख। कहां चला गया? इनकाउंटर लद्दाख, गोलीबारी लद्दाख। अब पाकिस्तान क्या कहेगा? विश्व फोरम पे लद्दाख में फिर गोली चलाया तो कहेगा यार ये नया कहां से ले आया यार, तुम तो अभी कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा था, लद्दाख कहां से लेके चलाया? रीजन समझ में आ रहा है? हो वहीं रहा है लेकिन हो कहां रहा है? लद्दाख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया नाम? इसका नाम हो गया जम्मू कश्मीर। यहां कोई विवाद नहीं, वैष्णो देवी वही सब, कोई प्रसादी चढ़ाने जाएगा तो कोई एक ईंटा मार दिएगा, इससे यही सब होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों को देखिएगा बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन बस वही है कि जो उधर से आ गया ऐसा ना पड़ोसिया वाला, ये उसी वेशभूषा कपड़ा में पहन के सबको मारता है। अब आप बताइए अगर कोई गमछा बांध दे बिहारी का शकल बना के जहां तहां करे तो हम लोग बदनाम होंगे। अब आप हम ही लोग को देखिए, कश्मीर को छोड़िए, बदनाम तो बिहार वाले भी हैं, नहीं है? लेकिन आप जाके देखिए कि जितना भी बड़े बड़े काम में, ऐसा नहीं है कि सारे बिहार के लोग, लेकिन क्या है जितना हमने किया नहीं उससे ज्यादा बदनाम हो गए। लेकिन बाहर के लोगों को लगता है यार बिहार कैसा होगा, आओ बिहार कभी। बिहार वह जगह है जहां गरीबी को भी एहसास नहीं होता है कि वो गरीबी में है, क्योंकि हमारे यहाँ ना वो कल्चर ही है वही गरीब वाला। सतुआ खा लेंगे, दही चिवड़ा खा लेंगे, खिचड़ी खा लेंगे, हम लोग उसी माहौल में ढल गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं?
हम लोग के यहाँ कोई अमीर बनता है ना तो उसको कहता है ये कौन सी फर्चीन झाड़ रहा है रे मतलब अमीरी को भी ना अपना चोंगा उतारना पड़ता है। अरे गमछा क्या खरीदोगे तुम, 100 रुपया से गमछा चालू हो जाता है, लगाया हो गया काम खत्म, चल दिया यहाँ पे। तो कश्मीर में भी वहां के बेचारे लोग बदनाम हो गए ये इंसर्जेंसी की वजह से। अब यहां बताइए, यहीं पर वो मेन अशांति का एरिया है, और जम्मू कश्मीर का यह लद्दाख का एरिया कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री कहां बैठेंगे? जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री की पावर बहुत ही लिमिटेड रहेगी। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड शक्तियां, पुलिस देगा ही नहीं। अच्छा कहेगा कि देखिए पाकिस्तान का, देखिए वहां से मुख्यमंत्री भी छीन लिया, तो कहां छीन लिए है तो वहां मुख्यमंत्री, कहेगा उसको कौन पावर दिए? अरे चोट्टा कहीं का, हमारे संविधान में क्या लिखाएगा क्या नहीं लिखाएगा तुम समझाएगा, तो लोग भी कहेंगे ठीक है वहां पे। अब देख रहे हैं ये ज्योग्राफी, इतिहास, पॉलिटिक्स सब चेंज कर दिया गया, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत। किसी को कोई दिक्कत? ये क्या कह रहा है सर, हम बिहार गए थे तबीयत खराब हो गया था, थकान से हो गया होगा तुम्हारा। हाँ तुम गर्मी का दिन आ रहा, आओ यहाँ सत्तू घोल के तुमको आदमी पिलाएगा यहाँ पे, हाँ टिकोरा का चटनी। किसी को जहां जम्मू कश्मीर में अंतर समझ में आ गया? हम लोगों ने जानबूझ के इस एरिया को लद्दाख में क्यों डाल दिया? कल को कोई बवाल होता है तो अखबार में छपेगा लद्दाख में हुआ। कहां हुआ? लद्दाख। अच्छा इस जम्मू कश्मीर की मैटर को लेकर मीडिया ने भी खराब कर दिया काम। अरे क्या जरूरत है वहां क्या हो रहा है आपको दिखाने की, है कि नहीं? पल पल की न्यूज देख। अब बार बार अगर आपको ये हो कि सुने होगा किसी एक जगह पे यहां पे डेली झगड़ा हुआ, फिर 2 दिन बाद यहां लड़ाई हो गया, यहां ये हो गया, बार बार दिखाने से क्या हो जाता है ना, रद्द हो जाता है ये चीज। हमारे यहां जैसे देखिए कहीं कोई 2 समुदाय के बीच में झड़प हो गई, शांत हो जाएगा, लेकिन मीडिया उस धर्म के लोग ने इस धर्म को, अरे यार पूरा छवि खराब हो जाएगी वहां पे। अरे लड़ाई हो गया, घर में नहीं हो जाता है। अरे हम हिंदुस्तान वाले लोग आपस में लड़के फिर एक ही होंगे, लेकिन मीडिया जौहर घोल देते हैं किसी चीज में एकदम भयानक। तो जम्मू कश्मीर की पूरी ये सब समझ में आ गई। आगे बढ़ जाए, हम लोगों ने क्यों ऐसे किया, रीजन भी समझा दिया आप लोग को। उसको लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना जरूरी था कि नहीं? इन फ्यूचर मुख्यमंत्री कश्मीर में बैठेगा और लद्दाख में नहीं बैठेंगे, लद्दाख में नहीं बैठने वाले। कश्मीर अगर बाई दी वे कहता भी है कि पाकिस्तान अगर समझौता करा के लाता है कि नहीं कश्मीर पाकिस्तान को देना है या वो मांगेगा, तो कहेगा ना कश्मीर हमारा है। अभी चूंकि बच भी किया, एक्चुअल में वो जम्मू है और ये लद्दाख है। गायब क्या हुआ है नहीं समझे? है लेकिन पता नहीं कहां है लेकिन लद्दाख के अंदर है, और उसका कुछ हिस्सा लद्दाख में गया है और कुछ हिस्सा जम्मू में गया, मतलब खिचड़ी हो गया। वहां के लोग कंफ्यूजन में, यार हमारा ससुराल लद्दाख में नहीं, यार मेरा जम्मू में चला गया, ये कैसे हो गया यहाँ? अरे 30-40 किलोमीटर में ससुराल बदल जाता है लोगों का। तो चलिए अब मेरी और ध्यान से देखेंगे कश्मीर के बारे में। चलिए पहाड़ों को देखते हैं। ये वाला पर्वत का नाम काराकोरम। कौन सा पर्वत? कारा। आप लोग को एक मटेरियल लेना होगा, जब बताएंगे तब लेना होगा, ठीक है? जितने नए लड़के हैं सबको समझाते थे, जो जो नक्शा हम यहाँ बनाएंगे वो आप लोग को भी वहां सादे नक्शा में बनाना पड़ेगा। वहां हर राज्य के आपको 3-4 नक्शा दिए रहेंगे। जो पर्वत बनाएंगे वो आपको बनाना है, जो दर्रा बनाएंगे वो आपको बनाना है। अभी हम आपको 2-3 दिन तक जैसे बोलते हैं चुपचाप टुकुर टुकुर सुनिए और समझिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। ये कौन पर्वत है? काराकोरम। कौन सा? काराकोरम के बाद ये वाला लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल। बताइए सबसे निचला कौन सा है? पीर पंजाल। सबसे निचला पीर पंजाल। समझ आ गया कि नहीं? इसको शॉर्टकट में कहता कलेजा पार, कलेजा पार। तुम लोग खचरा हो लोग, यही सब भाषा सुनने अच्छा लगता है। कलेजा
लाल पीला हरा, यही सब तुम लोग को अच्छा लगता है। आगे बढ़े। और लड़की जब मने मन हंसती है ये तुम लोग की गलत फहमी है, तुम लोग सीधा समझ रहा है। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाब। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, चारों पर्वत याद रहेंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम आपको बनाते हैं, आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा पर्वत। एक रफली बना देते हैं, बोलिए। पीर पंजाल सबसे नीचे, सबसे ऊपर ये वाला, और इसके नीचे जास्कर। कौन सा है? जास पर्वत याद रहेगा। इन चारों पर्वतों को मिला के हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? क्योंकि हिमालय पर्वत जो एक्चुअल में खड़ा है वो यहीं पे खड़ा है, ऐसे। ट्रांस का मतलब होता है उस पार, ट्रांस का मतलब उस पार, तो हिमालय यहां पे खड़ा है ऐसे। यानी हम लोगों को अगर जम्मू कश्मीर जाना है, कंप्लीट हिमालय को चढ़ के पार करके उस पार जाना होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला हिस्सा हो गया। किसी को कोई दिक्कत? तो हम लोग किस एरिया में? ट्रांस। देखिए ये नीचे वाला इसे अलग हो गया, पूरा चढ़ के जब उस पार उतरेंगे तो क्या आएगा? ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है वो पार। तो जम्मू कश्मीर हिमालय की इस पार है कि उस पार है? हाँ, उस पार। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का कितना भाग? कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसी का एक पर्वत यहां भी है, कैलाश पर्वत। कौन पर्वत? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शंकर जी का मेन स्थान। कौन सा पर्वत? कैलाश। मुख्य स्थान कहां है? कैलाश, जिस पे कोई नहीं चढ़ता है। समझा? चढ़ना ही मुश्किल है उस पे, कैलाश पर्वत पे। अब ये कहां पे है? चाइना में है। चाइना के कहां पे? तिब्बत में। अब भारत को क्या जाता है भैया, तुम लद्दाख की बात करते रहो, जम्मू कश्मीर की करते रहो। यहाँ पे जब शंकर जी हमारे तो कैलाश पर्वत हमारा। अगर कैलाश पर्वत रखना है तो शंकर जी को भी अपना लो। तो ससुरा को ना घोटल जाएगा ना उगलल जाएगा। नहीं समझ में आया? वो है सब ससुरे नास्तिक। चाइना वाले बौद्ध बहुत कम है, ज्यादातर क्या है? नास्तिक। उन सबको अगर उस सबको अगर गॉड वॉड मिल जाए तो म्यूजियम में रख देगा सब, कोई ठीक नहीं। चाइना वाले खा मत जाए सब, किसी को खा जाता है सो चाइना वाला, कुछ भी खा जाएगा सब। कुछ दिन में देखिएगा ना उसमें बूढ़ बाबा दादा को निपटा मत दे सब। बताइए, कछुआ खा गया, कुत्ता खा गया, घड़ियाल खा गया, चमगादड़, सांप, बिच्छू। लेकिन वो लोग खाते हैं तो ठीक है, अनाज खाएंगे सो सब खत्म कर देंगे सब। इसलिए वो अनाज बहुत कम खाते हैं। सो कटोरी में चावल ले खत्म करने। चाउमीन उस तो हम लोग चाउमीन उमिंग खाएंगे, लोग कहां रह जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आगे बढ़े, पहाड़ याद रहेंगे। बताइए, केटू पर्वत किसका हिस्सा? किसका हिस्सा है? काराकोरम पर्वत का हिस्सा है। आगे बढ़िए, यहां देखिए जम्मू कश्मीर में ये एरिया लद्दाख का है मेनली, नीचे वाला जम्मू का है, इधर तो पीओके चला जाता है। क्या चला जाता है? पीओ। यहां पे है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। अब कुछ दर्रों को याद करते हैं। दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा, लेकिन दो पहाड़ों के बीच में एक गांव बस गया। गांव बस गया तो घाटी। उत्तराखंड में जितना चीज देखते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब घाटी है। देखिएगा, इधर भी पहाड़, उधर भी पहाड़, चारों ओर क्या रहेगा? पहाड़। तो क्या है? घाटी। घाटी है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर श्रीनगर भी क्या है? घाटी है। कि देखिए यहाँ पर ये आपका कौन सा? काराकोरम और लद्दाख के बीच का पूरा एरिया घाटी। ये दर्रा का नाम है आपका काराकोरम दर्रा। कौन दर्रा? सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। सबसे ऊंचा दर्रा। दर्रा दो पहाड़ों के बीच के चौड़े रास्ते जिससे गाड़ियां निकल सकती है, दर्रा। और अगर गांव बस गया तो हाँ, घाटी में पूरा गांव शहर बस जाता है यहाँ पे। ये दर्रा का नाम बोलिए, काराकोरम। हाँ, कारा। और ये बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? कौन दर्रा? बुर्ज। तो जम्मू कश्मीर के जितने बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग कैटेगरी के हैं, उन्हीं के दिमाग में बैठा हुआ है 370। यंग जनरेशन को 370 क्या चाहिए? उसको 5G चाहिए,
नया जनरेशन को क्या चाहिए? 5G। पाकिस्तान में जाएगा 5G के लिए? हाँ, तो पाकिस्तान जाने की बात वहां के कौन आदमी करता है? बुजुर्ग। कौन करता है? बुजुर्ग। यंग जनरेशन करेगी? यंग जनरेशन को चाहिए इनोवेशन। कहां जा पाकिस्तान में जाएगा? कोई कॉलेज नहीं है बढ़िया, कोई कॉलेज नहीं है बढ़िया, कोई अरे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करने यहां आते हैं लोग इंडिया में। किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए लोग अमेरिका से आते हैं। रीजन क्या? हमारे यहाँ किडनी इजीली, अगर किडनी अवेलेबल है तो 3-4 लाख में कर देगा, लेकिन अगर किडनी अवेलेबल नहीं है तो 10-15 लाख जाएगा। किडनी अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई ना कोई तो कॉस्ट तो किडनी की कॉस्ट हो जाएगी। लगाई यहां पे सस्ता पड़ता है, अमेरिका में महंगा आता है। हमारे यहाँ 10 लाख के आसपास में ना हार्ट का ऑपरेशन करा लेता, अमेरिका में 60 लाख लगता है। 60 लाख, हमारे यहाँ 10 लाख। 10 लाख में बढ़िया हार्ट का ऑपरेशन करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हट तो अमेरिका वाले क्या करते हैं? आते हैं इंडिया में, पहले भर मन घूम लेगा सब, उत्तर भारत में घूम लेगा सब, ताजमहल मुगल उगल का, राजस्थान में चल जाएगा, राजपूतों का किला देख लेगा, पूर्वोत्तर भारत चल जाएगा, प्राकृतिक देख लेगा, दक्षिण में जाके प्राचीन मंदिरें देख लेगा, पूरा घूम फिर लिया 1 महीना। दिल्ली में आके चिरवा लेगा, डॉक्टर साहब चीर दीजिए दिल, पकड़ के डॉक्टर उसका चीर देगा, इसे बन के सी देगा, चल गया अमेरिका। 15 लाख में, 10 लाख में ऑपरेशन, 5 लाख में घूम लिया, चल गया अमेरिका। कार्ड कितना में हुआ? तोरा इसे 50 लाख रुपया दे तो भारत चलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान के लोग में भी बड़ा बीमारी हो जाता है तो चेन्नई और मुंबई दिल्ली आके इलाज कराते हैं, और जब वो आते हैं ना, चंडीगढ़ हर जगह आते रहते हैं वो लोग। हम लोग बहुत अच्छे से इलाज भी कर देते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपना इलाज करने जाएंगे पाकिस्तान में, जहर डाल देगा सब। अच्छा खान सर हैं, चलिए। हाँ, अरे पाकिस्तान वालों को में अजब चीज हो जाता है। अब देखिए तुर्की हम लोग का ना पानी पी पी के गरी आता था, एर्दोगान ना पानी पी पी के गाली देता था हम लोग को, भारत ने ये किया वो किया, और हम लोगों ने वहां भेजा अपना अफसर। भेजे कि नहीं भेजा? अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम आके मुआयना करेंगे। तुम ससुरे कौन सी हो जो मुआयना करोगे? आगे बढ़े तो पता है बुजुर्ग सब किसका मांग कर रहा है? पीओके का। तो श्रीनगर से पीओके बुर्जिला दर्रा, याद रखने का तरीका बुर्जिला दर्रा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। अच्छा एक चीज और देखिए, ये एरिया एक्चुअल में है लद्दाख, ये है कश्मीर, ये है जम्मू। लद्दाख की समस्या पूरा पहाड़ है, कश्मीर में इंसर्जेंसी आतंकवादी सब बहुत ज्यादा है। सबसे बढ़िया हाल किसका है? जम्मू। सबसे बढ़िया हाल। अब हम आपको बता दिए ना कि भैया ये था एक्चुअल कश्मीर, इसको मर्ज कर दिया गया किसमें, मतलब ना पूरा खिचड़ी हो गया। अब कभी ना ये भूल जाइएगा कि अब मांग उठने वाला है 370 का। समझ में आ गया कि नहीं? अब अगर कोई मांगता है 370 तो उसको दिया जाएगा 356। राजकीय आपात, मुख्यमंत्री के पावर खत्म, सारा पावर कैंसर। अगर मांगा 370 मिलेगा 356, साथे दे देगा आदमी 360। वित्तीय आपात, सबकी सैलरी खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 370 ले जाएंगे लोग। भारत को प्रसादी समझ लें। बढ़िए, जब लाया जाएगा तो चुप, बढ़िए लाया जाएगा तो चुपचाप से नाम रख दिया जाएगा जम्मू कश्मीर। जब आइए गया तो क्या जब मिला यहाँ पे? अब ये से सब चीज क्या सोच लेता है बताइए? ये ये कौन सा कश्मीर, ये जम्मू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें सबसे बढ़िया हाल किसका है? जम्मू का। सबसे बढ़िया हाल, पहाड़ी का भी साइज छोटा, बिजनेस भी ज्यादा, ट्रेन भी चली जाती है, सब चीज वहां पे ठीक है। यहाँ मिक्स कल्चर मिलेगा, यहाँ पे सिख भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे यहाँ पर। तो ये सबसे बढ़िया हाल किसका है? जम्मू का। तो सबसे बढ़िया हाल जम्मू, ये नीचे है जम्मू। तो बढ़िया हाल से याद रखेगा बनिहाल दर्रा। कौन दर्रा? बनिहाल दर्रा, याद रहेगा। श्रीनगर के नीचे बनिहाल, इधर बुर्जिला, ऊपर काराकोर, याद हो गया? श्रीनगर से जम्मू जोड़ेगा बनिहाल, श्रीनगर को पीओके से बुर्जिला, और लद्दाख और अक्साई चीन काराकोरम, अक्साई चीन
चीन से जोड़ेगा। सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से, क्वेश्चन पूछेगा श्रीनगर को पंजाब से बनिहाल, श्रीनगर को अमृतसर से बनिहाल, श्रीनगर को दिल्ली से, श्रीनगर से नीचे कहीं उतरा बनिहाल, श्रीनगर को अफगानिस्तान से, श्रीनगर को पीओके से, लद्दाख को चाइना से। दर्रा याद रहेगा ना। अब यहां देखिए, ये श्रीनगर है और ये लेह लद्दाख है, यहां जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा। कौन दर्रा? जोजिला दर्रा। यहां कौन दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर और लद्दाख, जोजिला। श्रीनगर लद्दाख जोजिला दर्रा याद रहेगा। क्वेश्चन कुछ भी दर्रा से आएगा बताएंगे। श्रीनगर पीओके, श्रीनगर जम्मू, हाँ, श्रीनगर लद्दाख, जोजिला। इस साइड में जोजिला, ये दर्रा बोलिए जोजिला, ये दर्रा, ये बोलो, ये बनिहाल, बुर्जिला, काराकोरम, जोजिला। काराकोरम दर्रे का तो नाम पहाड़ी पे रख दिया गया क्योंकि काराकोरम पे, देखिए ला का अर्थ होता है दर्रा। तिब्बती भाषा में ला का अर्थ क्या होता है? दर्रा। ला का अर्थ दर्रा। जैसे जोजिला, बुर्जिला, बड़ा लाचला, सिपकीला, बोमडीला, आगे पढ़ते जाइएगा, सब में क्या आएगा? ला। समझ में आएगा कि नहीं? तो ला का अर्थ क्या होता है? दर्रा। क्या है? दर्रा। अनिल कुमार, लैपटॉप में क्लास कब से चलेगा? देखिए कुछ समस्याएं हैं एप्लीकेशन में, जैसे वो आईफोन में नहीं चलता है, लैपटॉप में नहीं चलता। जब हम अपना एप्लीकेशन बनाए थे तो हमारा कुछ मुख्य उद्देश्य था। जैसे हमारा देश जब बना ना तो संविधान लिखा गया, संविधान के कुछ मूलभूत सिद्धांत थे, उसी हिसाब से संविधान को डिजाइन किया गया। ऐसा नहीं था हमें जो जरूरत थी उसी तरह जब हम एप्लीकेशन बनाए थे तो हमारा भी कुछ मुख्य उद्देश्य था। समाज के वह पीढ़ी को पढ़ाना जिसे समाज छोड़ देता है, तिरस्कृत कर देता है। तो आईफोन जिसके पास होगा समाज उसको छोड़ेगा, जगह घरे लैपटॉप रहेगा समाज उसको छोड़ेगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम ऐसा एप्लीकेशन बनाए जिसमें कम खर्चा है और लड़कों को ना बराबर फीस में पढ़ाया जाए। तो इसलिए न्यू ही हम रखें एप्लीकेशन का इसी उद्देश्य से। अब बिल्डिंग बन के इतना ना बड़ हो गया, अब सबकी मजबूरी हो गई। अब अच्छा, अब सब लोग अब समाज की बात करने लगे। जो 2-4 लाख रुपया फीस लेते हैं अब वो लोग को भी समाजवाद याद आने लगा है। नहीं ऐसे पढ़ाई होना चाहिए, तो सुतल थे अब तक। हाँ, आज भी मेरा एप्लीकेशन जब लॉकडाउन में सबका रोजगार चला गया था ना, उस समय हम लोग की भी समस्या थी। हम लोग का इतना बड़ा मकान, किराए पे क्लासरूम रहता है, हम लोग के पास भी दिक्कत थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन उस समय भी हम समाज को समझे थे। उस समय जो पहला बैच आया था 11 रुपये का था, समझ में आया? 11 रुपए का था। और हद देखिए, इस 11 रुपए में भी ना बैंक वालों ने पेमेंट गेटवे 2% काट लिया, गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी काट लिया, इनकम टैक्स ने 30% इनकम टैक्स काट लिया। इस 11 रुपया में बचा क्या? कुछ नहीं। और घरे से सर्वर कॉस्ट, अभी ये तो गवर्नमेंट का है, ये तो गवर्नमेंट का, इसके बदले हमको कुछ नहीं मिला। आप जो पेमेंट देते हैं वो हमको डायरेक्ट थोड़ी देते हैं, बैंक के थ्रू देते हैं। बैंक को आपसे कुछ चार्ज लेगा कि नहीं लेगा? 2% काट लेता है वो, 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स। मेरा बिजली कहां गया? सर्वर कॉस्ट कहां गया? आप अगर प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करते हैं उसका कंसोल कहां गया? वो सब सरकार के दायरे, समझो ना भैया। है ना आपके पास अभी 6 रुपया बचल 11 रुपया में से यही लेके चला गया। तो आज भी तो हम लोग जब बनाए थे ना एप्लीकेशन, तो उद्देश्य यही था कि समाज की अंतिम पीढ़ी को पढ़ाना। और हमें लगा था कि समाज में पीछे, मतलब जो लोग दब गए हैं या उनकी संख्या बहुत कम है। जब पढ़ाने आए तब समझ में आया कि अब देश पीछे क्यों है, क्योंकि एक बड़े हिस्से को पैसे की वजह से रोक दिया गया था। इसलिए अभी भी एप्लीकेशन पे क्या है कि वो लैपटॉप और आईफोन में एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं, अप्रैल तक में या एक आध महीने में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग लैपटॉप और आईफोन दोनों में दे दें। क्योंकि आईफोन वालों का कहना है कि ठीक है सर, हम लोग के पास पैसा है तो क्या हम लोग कोई अपराधी है? हम क्या, नहीं भैया तू भी तो गलत नहीं कर रहा है, अब हमको आपसे पढ़ना है तो आईफोन फेंक दे। अच्छा, उसका क्या गलती है?
अब एक बेचारा बहुत भावुक होके आया, कहा कि सर हम अगर अच्छे घर में पैदा हुए जहां पैसा वैसा है तो हमारा क्या गलती है? हम कहे यार नहीं भाई, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, अब हम अपने में ही सुधार कर लेते हैं, अब आईफोन में भी उसको दे देंगे। समझ में गया? तो पता चलता है अच्छा कई लड़के पैसा दे दे के, ज्यादा पैसा दे दे के फिर वापस आए। हम कहे कि इतना पैसा दे दियो तो कम से कम सधा लो। कहता नहीं सर समय भी बर्बाद हो जाए, पैसवा तो गईबे किया, समयो बर्बाद हो जाएगा। रियलिटी में भी याद कर लिया, बड़ा लाच ला माने पता ही नहीं है ओकरा ला याद हो गया? किसी को दिक्कत नहीं? ये बोलिए काराकोर बनिहाल, ये कौन सा जो जी, बढ़ो जल्दी फटाक से। सिचुएशन के हिसाब से इनका कहना है कि लड़ाई होता है तो अमेरिका चीन किस साइड से रहेगा? पाकिस्तान का साइड देगा किधर? एक चीज हमेशा याद रखना, दिमाग में गांठ बांध कर रखना, बहुत बड़े लोग जो होते हैं ना, उनका किसी से ना दोस्ती होता है ना दुश्मनी। वो अपने लिए नहीं जी, उनकी अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपना आप देखिएगा जो मंत्री किसी दूसरे को पानी पी पी के गाली देगा, अगले दिन गठबंधन हो जाए, ऐसा होता है। उसी तरह देश, ये अमेरिका जो है ना, अमेरिका ये हम लोग के ऊपर 1971 में परमाणु बम लेके आया था मारने के लिए, ये अमेरिका। समझ में आ गया? 7वां बेड़ा। आज दोस्ती हो गया। मोदी जी को घुसने पर प्रतिबंध लगाया था अमेरिका, अप्लाई करते थे वीजा तो रिजेक्ट कर देता, और जब प्रधानमंत्री बन गए तो बर्गर खिला रहा था। पहले नहीं दिया वीजा, अब खिलाया पिज्जा। तो इंटरनेशनल चीजों में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, इंटरेस्ट किसके साथ है होगा। हम रूस के जितने अच्छे दोस्त थे, अपने गिरेबान में झांक के देखिए, अभी अच्छे दोस्त हैं? नहीं है। अरे कोई जगह तक नहीं होता है यहाँ पे, हमारा फायदा है तो हम हैं। इसका कहना है कि पाकिस्तान में उसने अड्डा लिया, अमेरिका तो पाकिस्तान का साथ देगा। घूस के मारा ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ना, पूछा था, नियम यह है कि आपकी एयरफोर्स आएगी तो पूछेगी, घूस के मार दिया, कहा हमसे क्यों नहीं पूछा, निकल चट्टा कहीं का, हमसे क्यों नहीं, बाप नहीं पूछते हैं। आगे बढ़े। अब कश्मीर में यूक्रेन भी मिल, अब तो कश्मीर और यूक्रेन, अरे यूक्रेन कश्मीर हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोगों ने अपनी प्लान बना रखी है। आप यहाँ चुपचाप शांति से बैठिएगा, 7 से 8 साल बाद देखिएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी गिर जाएगी जिसका कोई हद नहीं। आप देखिएगा कभी आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा भी कभी होता है, किसी में कभी रिलेटिव में कभी कोई झगड़ा हो जाता है, गोतिया उतिया में, एक समय आता है कि आप इतने आगे चले जाते हैं कि लड़ने की हिम्मत नहीं रखता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये दर्रा वगैरह याद हो गए। अब आते हैं हम लोग अपनी जगह पे, बता देंगे ना, ये दर्रा बोलिए। याद हो गया? दर्रे से क्वेश्चन आएगा, बता देंगे। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। ये बोलिए अक्साई चीन, ये बोलिए। हाँ, पीओके का कितना भाग? 3। सबसे पीछे गिलगिट बाल्टिस्तान आजाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान आजाद कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान आजाद, याद रहेगा। अब यहां पर एक जगह है सियाचिन, कौन सा है? सियाचिन। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, दुनिया का सबसे ठंडा सियाचिन, -56 से 60 डिग्री हो जाता है। वहां आपको आलू उबालने के लिए 20 सीटी देना पड़ता है, तब जाके आलू उबलता है। समझ में गया? वहां जूस जो होता है ना, जूस उसको खौलाइएगा ना 10 मिनट तक, तब जाके वो लिक्विड बनेगा। वहां हथौड़ी से अंडा तोड़ना होता है, इतना टाइट हो जाता है यहाँ पे। वहां दाढ़ी आप नहीं बना सकते, वरना आपको बीमारी हो जाएगी। ये दाढ़ी जो होता है ना, बहुत ठंडी रोक लेता है, बाल वगैरह, इतना टफ कंडीशन होता है। और यहां से हम लोग नजर रख सकते थे किस पर? चीन, अक्साई चीन, पीओके और पूरा चीन अक्साई चीन तो हमारा ही है, दोनों बात बोला कीजिए। पूरा चीन नजर रख सकते थे। पाकिस्तान, अब हम लोग को खबर मिली कि यहां पर पाकिस्तान आतंकवादी भेजना चाहता है। अब हम लोग क्या करें? 1984 में टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हम लोग के पास। 1984 में स्थिति यह थी कि 3 फौजियों की ड्यूटी लगती थी ना, 3 फौजियों का जब ड्यूटी लगता था
तो उसमें पता था कि एक कोई है इन तीनों में जो लौट के नहीं आएगा। जब चालान कर वो कमांड कटता है कि आप 3 इस साइड में, आप 3 इस पे, 3-3 के ग्रुप में, तो उसको पता था कि हम 3 में से कोई एक है जो लौट के नहीं आने वाला, क्योंकि आप खड़े खड़े रहिएगा, बर्फ का पहाड़ है, धाए धंस गए, अरे खोजो खोजो, कितना अंदर धंस गया क्या पता, मार देगा ठंडा, ऑक्सीजन खत्म, मर गए वहां से। कहानी बहुत बुरा हाल था। लेकिन इसी बीच खबर क्या आ गई कि पाकिस्तान इधर घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। अब हम लोग के पास वो कपड़े ही नहीं थे जो कहां लड़ाई लड़ सके लोग, सियाचिन में। अब उतना ठंडा में मर जाएगा आदमी लड़ते लड़ते, हमारे पास कपड़ा ही नहीं था लड़ने के लिए और ना ही हमारी तैयारी थी। हम लोग को लगा कि वो ठंडिया में कौन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पिछले 7 से 8 साल में वहां जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए अपने कुछ सैनिकों को वो उसी माहौल में तैयार कर रहा था ठंडा के हिसाब। अब जैसे हम ही को पता है कि हमको सियाचिन जाना है, तो 4 साल से हम तैयारी करेंगे ना, 1 साल जाके जम्मू में रह जाएंगे, फिर ऊपर श्रीनगर में, फिर ऊपर, ऐसे करते उसने वहां पे सबको ट्रेनिंग देके रख दिया। अब भारत को हो गया दिक्कत। अब उस माहौल में रहने के लिए जो कपड़े बनाता था, नॉर्वे बनाता था। कौन बनाता था? नॉर्वे। तो तय हो गया कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है, जाके कपड़े लाना है नॉर्वे से और वही ठंड के कपड़ों को पहनाना है, और भारतीय सैनिक जाएंगे अब पाकिस्तान को धो देंगे। हम लोग हैं नॉर्वे के, तो नॉर्वे ने कहा कि बहुत अच्छा, हम आपको कपड़े की सप्लाई दे देंगे। सारा रेट और फिक्स हो गया, मलाई उलाई, तो ऑर्डर देने की बात आई, तो नॉर्वे ने कहा कि हमको 3 साल लग जाएगा आपकी पूरी भरपाई को पूरा करने में। समझ में आ गया कि नहीं? कंप्लीट करने में, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है। भारत ने रिक्वेस्ट किया थोड़ा पहले दीजिए, इमरजेंसी है, तो उसने कहा कि देखिए बात सब सही है, लेकिन जो हमारे पास है वही ना दे पाएंगे। तो भारत ने पूछा कि इतना ऑर्डर कौन दिया है, तो कह रहा है पाकिस्तान। तो ऑर्डर कौन दिया था? पाकिस्तान। भारतीय सेना का तो हालत खराब हो गई, सोचो नहीं, अभी हम लोग मोलाई कर रहे हैं, ये ऑर्डर देके बैठल है। अब क्या किया जाए? तो अब हमारे साथ समस्या ये थी कि अभी मरो या फिर बाद में मरो। दिक्कत ये हो गया कि अगर अभी हम युद्ध, अभी क्या है कि पाकिस्तान के पास भी वो बहुत कम मात्रा में कपड़े थे और हमारे पास तो था ही नहीं, लेकिन अगर हम लोग 1 साल 2 साल लेट करते तो उसके पास कपड़ों की सप्लाई आ जाती, फिर तब तो युद्ध करना आफत हो जाता। तो भारतीय सेना ने डिसाइड किया यही वाला जैकेट वैकेट पहन के चलते। ये जैकेट जो हम लोग के पास आता है ये -10 तक झेल ले जाएगा, -15 तक झेल ले जाएगा, -60 नहीं झेल पाएगा। कर क्या सकते हैं? तो 3-4 गो स्वेटर लादा गया। वहां गए तो वहां जाते पता चलता है कि ऑक्सीजन खत्म। अब क्या करना पड़ेगा? तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाके युद्ध करना पड़ रहा था। इसे सांस लेता था, उसके बाद से आराम से 10 मिनट 5 मिनट ड्यूटी करता, फिर उसको लग जाता कि ऑक्सीजन की एकदम कमी है, तो फिर जाके ऑक्सीजन लेकर, हाइपोक्सिया बोलते हैं इसको। कोरोना में भी हो गया था सब लोग को हाइपोक्सिया, जहां होता था हाइपोक्सिया तो खत्म का नहीं, ऑक्सीजन कम होने लगता था। अब क्या किया जाए? तो ऑपरेशन चलाया गया राजीव। क्या चलाया गया? अब भारतीय सैनिकों को कहां पहुंचाया गया? सियाचिन ग्लेशियर। कहां चलाया गया? सियाचिन ग्लेशियर पे। अब भारतीय सैनिक जब सियाचिन ग्लेशियर में पहुंचे, ठंड भयानक लग रहा था, टेंट डाले, रात को जब आराम कर रहे थे तो एक सैनिक की ड्यूटी बाहर लगाई थी, उसका नाम था चंचल पांडे। क्या नाम था? चंचल। तो उसकी ड्यूटी बाहर लगाई गई थी। अब वो एक संतरी के पोस्ट पे था, अब वो मतलब देख रहा था कि कोई आए नहीं। अब पाकिस्तानियों की चूंकि आदत रहती है छुप के मारता है सब। पुलवामा में बस के सैनिक सो रहे थे, मार दिया। ताज होटल में आके मार दिया। यहाँ पे आओ ना, 71 में जैसे आए थे, आमने सामने बांग्लादेश देके चल गए, आए फिर लेके आए, लाहौर लेके चलाते हम लोग। तब सैनिक सब सो रहा था, तब तक चंचल को कुछ हलचल दिखाई दी। चंचल को चंचल था, हलचल दिखाई दी। उसने देखा जब अपने दूरबीन से, ससुरा पाकिस्तानी और फुल ड्रेस में आए थे सब, और इन लोग को ठंडा लग रहा था एकदम भयानक, क्योंकि हमारे पास तो ले लिया था, सैंपल वैंपल में भी कुछ लिया था। अब उधर से गोली चलाना चालू किया। अब उधर से वो लोग पहले देख लिया, क्योंकि ये लोग वो तो पहले से थे सब, हम लोग तो बाद में पहुंचे थे। उन्होंने देख लिया और गोली चलाना चालू किया, और पहला ही ब्रस्ट फायर, बंदूक में ना एक होता है सिंगल गोली, एक होता है ब्रस्ट फायर, धड़धड़ा के खाली कर देगा। चंचल पांडे के ऊपर ब्रस्ट फायर खोल दिया, धड़धड़ा के मार दिए। यहाँ पे चंचल पांडे ने एक समझदारी कर दिया था कि उसने भी इधर से ब्रस्ट फायर मार दिया था। इधर से भी गोली चली ना तो उधर सबको गोली लगा नहीं, लेकिन डर के तितर बितर हो गया सब। डर के क्या हो गया सर? तितर बितर हो गया सर। अब गोली चली तो आवाज से बाकी सैनिक उठ गया सब। जब बाकी सैनिक उठ गया सब तो पता चल गया, वरना मान के चले चंचल कोई से लग गया था, चंचल मर गया तब तो पता ही नहीं चलता, ये लोग सोए में आके मार देता सब।
और तब तक यहां से भारतीय सैनिक उठ गई, और जब उठ गई तब मोर्चा संभाल लिया भारतीय सेना ने। अब इधर चंचल शहीद, अब बाकी भारतीय सैनिकों ने घेर के चारों ओर से लगभग 2.5 से 3 घंटे की लड़ाई हुई बर्फ में और रात के अंधेरे में। इशारा बस था कि उधर से गोली आ रही थी तो चिंगारी देख के। अब भारतीय सैनिकों के पास न उस तरह की ट्रेनिंग, न उस तरह के कपड़े, अभी अभी पहुंचबे किए थे, सुबेरे की रात में युद्ध हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप कहीं बारात में गए, मार हो गया, कितने भागेंगे आप? हाँ, अच्छा, बारात जब पिटाती है तो सबसे पहले गड़िया पे कब्जा करता है, भागेगा किधर दूसरा? ड्राइवर को पकड़ ले, कहां जाएगा यहाँ पे? अब जाए दूल्हा का तो हालत खराब होता, कम से कम हमरा छोड़ दियो रे। नहीं समझा? दूल्हा को हाँ, अब भारतीय सैनिक पूरी तरह क्या हो गए थे? घिर गए थे। लेकिन रात की लड़ाई में मार धार के पूरी तरह भारतीय सैनिक ने पाकिस्तानियों को सुला दिया और उन सौ को उघाड़े फेंक दिया, उसका कपड़ा पहन। फ्री में आ गया कपड़ा, फ्री में कपड़ा आ गया। अब भारतीय सैनिक फ्री में कपड़ा आ गया, यहाँ पे पूरी तरह से तैयार भारतीय सैनिक। अब कौन सी दिक्कत है? और स्वेटर में ठंडा लग रहा था हम लोग को, बढ़िया मिल गया नॉर्वे वाला। भारतीय सेना कहा कि जो ऑर्डर दिए ना बहुत बढ़िया है, और ऑर्डर दे दीजिए। कमांड पूछ रहे, रे बकलोल तुमको कैसे पता बढ़िया है? तो कह रहा पहन ले हम। कमांड वालों ने मना किया था कि रेडियो पे बात मत करना, पता चल जाएगा। कहा कि ओकरे रेडियो से बतिया रहे हैं। उसको पता चल गया, चल गया कि भारतीय सेना आ चुकी है। अब पता चल गया तो चल भी गया। चल गया, कहां चला गया? परलोक। अब भारतीय सेना के पास थे कपड़े पूरी तरह तैयार, उधर से वो लोग मैसेज कर रहा है पाकिस्तानी बेस कमांड से, कुछ चाहिए? यस, कहा हाँ, एक्स्ट्रा एम्युनिशन। अब भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी, अब गधाए एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर से गिरा के चल गया। सो ले यहाँ पे अजब गधा आता था वहां से। अब इधर से भारत वाला पूछा और सैनिक भेजिए, कपड़ा का इंतजाम किए हैं, यहाँ बढ़िया दुकान खुला है। अब वहां पर ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत, 2 ऑपरेशन था, ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत। अब मार के धो दिया गया वहां पे, अब खत्म हो गया कहानी वहां से। उसके बाद से पाकिस्तान से नॉर्वे फोन किया, किसको? पाकिस्तान को, कि ए पाकिस्तान आपका ऑर्डर बन गया, ले जाइए। तो करा कैंसिल कर दूं। अब किसके लिए ले जाएं? मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। खत्म हो गया कहानी। अब वो किसके लिए ले जाएगा? अब वहां बैठ के कौन सी करेगा? वहां पे वो ठंडा वाला कपड़ा वो पहन लीजिएगा, या इतना गर्मी करेगा कि चमड़ा छोड़ देगा वहां। अब क्या करेगा? पाकिस्तान कैंसिल किया तो भारत का कोई बात नहीं, दे दो दे दो, पहले मिल गया। यहाँ पे बेचारा सबको किस्मत भी साथ नहीं देता है। किस्मत हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, बुद्धि भी नहीं है। आगे बढ़े तो ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत किसके संबंधित है? सियाचिन के लिए 1954 तब से लेकर आज तक भारतीय सेना यहां रहती है। अब पाकिस्तान कहता है कि हम दोनों यहां से हट जाते हैं पीछे। भारत ने कहा कि ना, पता नहीं किसका पहुंच सीधा नहीं होता है, समझे? इसलिए भरोसा नहीं है। अब हमारे सैनिकों को आदत लग गई है वहां, अब कोई दिक्कत नहीं होता। अब हम लोगों ने अपना हेलीकॉप्टर बना दिया है ध्रुव, अपना हेलीकॉप्टर बना दिया HAL बनाए, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट SLCA, ध्रुव, रुद्र, ये सारे हेलीकॉप्टर अब हमारे सियाचिन में पहुंच सकते हैं। अमेरिका का हमारे पास भी बहुत तगड़ा हेलीकॉप्टर है, उसको ले गया सियाचिन तो का सांस फूलने लगा, अरे बहुत ठंडा है जी इधर, यहाँ पे भागो, यहाँ से भागो, यहाँ से। तो भारत निकाल ले जाए यहाँ से। समझो, हमारा देश इसीलिए कहा जाता है आत्मनिर्भर रहिए। जब हमको देखिए आत्मनिर्भर रहिएगा तो हर चीज आपके हिसाब से होगा, और नहीं तो बाहर से खरीदेगा तो वही रेडीमेड कपड़ा। समझ में आ गया कि नहीं होगा? अपना बनाएंगे तो पूरा कस्टमाइज रहेगा आपका, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। तो ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन राजीव, समझ में आ गया? और आप लोगों को ये आजादी और ये आजाद देश दिखता है तो ये किसी का एहसान है हमारे ऊपर, ऐसे फ्री में नहीं मिला है। तब
हम लोग निपटा दिए किसको, सियाचिन को। और इसके पास से कौन गुजरता है, सीपीईसी सड़क। इन सबको अच्छा से पता है कि ये सीपीईसी के पास सियाचिन में जब ही मार दिया तो कहीं मार देगा सब। सियाचिन में अगर लड़ गए ना कहीं लड़ जाएंगे। -60 डिग्री ग्लव्स से हाथ निकलेगा ना, खत्म कहानी, जिंदगी भर काम नहीं कर सकता ये, फिर काट के निकालना पड़ेगा, नस वगैरह सब जम जाएगी, यहाँ के सेल्स टिश्यूज मर जाएंगे सब, यहाँ पे मर जाएंगे। क्या करिएगा यहाँ पे, गोली लगी, गोली से तो वहां आज भी 80% लोग ठंड से और आंधी तूफान से मरे हैं। यहां ड्यूटी कर रहे हैं, अचानक आया बर्फ ढक के चल गया 20 फीट तक। अभी भी वहां सैनिकों के पास एक भाला होता है जिसका नोक तोड़ दिया जाता है। कोई सैनिक नहीं मिलता है ना तो भाला से इसे कोंचा जाता है। यहाँ पे अगर बर्फ रहेगा ना तो अंदर घुस जाएगा, और बर्फ नहीं रहेगा ना तो नोक को तोड़ दिया जाता है तो रुक जाएगा। अगर कोई आदमी है तो उसके शरीर पे धंसेगा तो रुक जाएगा, तब पता चल जाएगा यहाँ नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2-4 और खोदेंगे से यहाँ रुक गया, हटाओ हटाओ हटाओ, तुरंत हटा के तब निकाला जाता है वहां पे। समझ में, एक एक सैनिक सब बहुत मतलब बहुत बुरी तरह से वहां पे स्थिति है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे।